सभी को जय मसीह की। जैसे कि आज के दिन क्रिसमस को लोग एक फेस्टिवल के रूप में पूरे संसार में सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस दिन का बड़ा विषय अच्छे से बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए आज हम आपको यीशु का पृथ्वी पर जन्म क्यों हुआ अच्छे से बताते हैं। प्रभु यीशु का पृथ्वी पर जन्म लेना मनुष्य जाति के लिए एक बहुत बड़ा कल्याण है। यीशु का पृथ्वी पर जन्म लेने का एक बहुत बड़ा कारण है, जो कि मनुष्य जाति का पाप। मनुष्य जाति पाप के कारण नाश होनी थी और वो दोबारा कभी भी अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती थी। लेकिन शैतान कभी नहीं चाहता था कि यीशु पृथ्वी पर जन्म ले, क्योंकि पृथ्वी पर पाप होने के बाद पृथ्वी और मनुष्य के ऊपर शैतान का अधिकार आ गया था। मैं परमेश्वर के लोगों का नाश करूंगा, उन्हें कभी खुशी से न रहने दूंगा, उन्हें दुखों और तकलीफों में डालूंगा। मैं परमेश्वर की बनाई हुई खूबसूरत दुनिया को अपने रंगों से और भी रंग बिरंगा कर दूंगा। मेरा दिया हुआ लालच, वैभव, भड़क, मनुष्य इसके लालच में फंसकर और भी स्वार्थी, धोखेबाज और खून बहाने वाला बन जाएगा। व्यभिचार, बदमस्तियां, नशे, मैं अपने ऐसे गुणों से मनुष्य को परिपूर्ण कर दूंगा। मैं धर्म को, जाति जाति के इंसानों को आपस में लड़ाऊंगा। मैं उनको कभी चैन नहीं आने दूंगा। मैं एक ही परिवार के लोगों को लड़ाऊंगा। हम जानते हैं कि पवित्र बाइबल के अनुसार जब आदम और हवा बनाए गए तो परमेश्वर ने उन्हें बहुत अच्छा जीवन दिया और उन्हें बहुत ही खूबसूरत अदन वाटिका में रखा। वो परमेश्वर के बहुत ही खास थे। परमेश्वर उनसे बहुत ही प्यार करता था, लेकिन शैतान ने चतुराई से औरत को अपनी नेगेटिव शक्ति से भरमा लिया और वो दोनों शैतान की युक्ति में फंसकर पाप की युक्ति में गिर गए। क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, परंतु जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तुम निश्चय ही नहीं मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जब परमेश्वर उनके पास गया तो वो परमेश्वर से डरने लगे और छिप गए, क्योंकि पाप हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। परमेश्वर को ये जानकर कि मेरे खास बनाए हुए पाप में गिरकर मुझसे दूर हो चुके हैं, वो बहुत दुखी हुआ। हे आदम, हे आदम, आदम तू कहाँ है? परमेश्वर, मैं आपकी आवाज सुनकर डर गया था, इसीलिए छिपा रहा। तुम क्यों डर गए थे? कहीं तुमने वो फल तो नहीं खा लिया जिसका मैंने हुक्म दिया था कि तुमने नहीं खाना? परमेश्वर, मैंने नहीं, जो तूने मुझे सहायकन दी है उसने मुझे खिलाया है। ये तुमने क्या किया? मुझे सर्प ने बहकाया, इसलिए मैंने ये फल खाया। तुम्हारे कारण पृथ्वी अब श्रापित है। तुम लोग दुख से रहोगे और दुख की रोटी खाओगे, लेकिन मैं तुझे छुड़ाऊंगा। स्त्री से एक जन को पैदा करूंगा और उसी के द्वारा तुम्हारा छुटकारा होगा। जब ये भविष्यवाणी आदम और उसकी पत्नी और शैतान के सामने हुई तो वो और भी खूंखार हो गया और भी अलर्ट हो गया। अपनी दुष्ट शक्ति के द्वारा सोचने लगा, मैं ये नहीं होने दूंगा।
मैं ये नहीं होने दूंगा। परमेश्वर की भविष्यवाणी को मैं पूरा नहीं होने दूंगा। उसके बाद आदम और उसकी पत्नी से पहला बच्चा पैदा होता है। इसका नाम कैन है। मैंने यहोवा की इच्छा से उस बच्चे को पा लिया है। हवा को ये पता नहीं था कि जिसका जन्म हुआ है वो यीशु नहीं है। हवा ने सोचा कि जिसकी भविष्यवाणी हुई है वो यही है। इसके बाद आदम और उसकी पत्नी से दूसरा बच्चा पैदा हुआ। वो दोनों बहुत खुश थे। कैन किसानी करने लगा और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। हाबिल अपनी भेड़ बकरियों की भेंट खुशी से नियम के अनुसार परमेश्वर के सामने लेकर आने लगा और परमेश्वर हाबिल की भेंट को स्वीकार करता था। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। कृपया मेरी भेंट स्वीकार की जाए। हाबिल, मैं तेरी भेंट को स्वीकार करता हूं, क्योंकि तू मेरे नियम में खरा है। लेकिन कैन अपनी भेंट में खरा नहीं था। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। कृपया मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। और परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण कैन बहुत क्रोधित हुआ। इसी बात का फायदा शैतान ने उठाया और उसके पास जाकर कहने लगा, मुझे लगता है परमेश्वर हाबिल से ही अपनी भविष्यवाणी को पूरा करेगा, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं कैन को अपने वश में करके अपना काम पूरा करूंगा। परमेश्वर ने तो तेरी भेंट स्वीकार नहीं की, लेकिन तेरे भाई की भेंट स्वीकार कर ली। मेरे साथ ये भेदभाव क्यों? तुम उस परमेश्वर को क्यों मानते हो जो दो भाइयों में भेदभाव करता है? तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम अपने भाई को मार दो। मैंने परमेश्वर की भविष्यवाणी को पूरा नहीं होने दिया। मैं ही पृथ्वी का परमेश्वर हूं। मैं ही पृथ्वी पर राज्य करूंगा। बाइबल में समय समय पर पवित्र आत्मा के द्वारा नबियों से यीशु की आने की भविष्यवाणियां हुई और शैतान जानता था कि परमेश्वर के लोगों से यहूदा का शेर यीशु आने वाला है और वो उसे रोकने की पूरी कोशिश करता रहा। मूसा के समय में भी शैतान पूरा काम कर रहा था और परमेश्वर के लोग गुलाम थे और दुष्ट के वश में पड़े थे, क्योंकि इन्हीं लोगों की पीढ़ी से यीशु ने आना था। लेकिन ये मिस्र में गुलाम थे और शैतान बहुत खुश था कि परमेश्वर के लोग कुछ नहीं कर सकते। उस समय शैतान मिस्र के राजा को इस्तेमाल करके इजराइलियों के पैदा होने वाले बेटों को मरवा देता था। इस बात से इजराइली बहुत दुख में पड़े थे और बहुत पीड़ा में थे, क्योंकि मिस्र के राजा ने अपनी सेना को हुक्म दिया था कि इनके जितने भी बेटे पैदा होंगे सबको नील नदी में डाल दिया जाए और मरवा दिया जाए। और ऐसा ही उस समय किया जाता था और लड़कियों को जीवित छोड़ दिया जाता था। शैतान परमेश्वर के लोगों की पीढ़ी से आने वाले मसीहा को रोक रहा था। मैं ईश्वर हूं।
मैं ईश्वर हूं। इस दुनिया पर मेरा राज्य रहेगा। मैं परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं होने दूंगा। जब हम पवित्र बाइबल में पुराने समय का इतिहास पढ़ते हैं कि परमेश्वर के लोगों के साथ बहुत सारी घटनाएं घटी, शैतान ने बहुत सारे परमेश्वर के लोगों का नाश किया, समय बीतता गया, नबी खड़े होते गए और परमेश्वर के लोगों को व्यवस्था पर चलने के लिए प्रेरित करते रहे, और परमेश्वर ने भी अपने लोगों को नहीं छोड़ा। परमेश्वर के लोग भी पृथ्वी पर बढ़ते गए और शैतान भी अपना काम करता रहा, और वो समय आ गया पृथ्वी पर मसीहा के पैदा होने का। तो परमेश्वर ने पृथ्वी पर अपने जिब्राइल स्वर्गदूत को एक कुंवारी के पास भेजा। हे मरियम, हे मरियम, तू महान है। तेरे ऊपर परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह हुआ है। ये कौन है जो मेरी इतनी इज्जत कर रहा है और मुझे बड़ा कह रहा है? आप कौन हैं? हे मरियम, तू मत डर। तेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। देख, तू एक पुत्र जन्मेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। तुम जो सोच रही हो वो शारीरिक है, पृथ्वी की बात है, लेकिन मैं तुमसे स्वर्ग की बात कर रहा हूं। परमेश्वर की योजना तेरे जीवन में बहुत बड़ी है। तेरे ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरेगा। उसके द्वारा तुम पवित्र गर्भ को धारण करोगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, परमेश्वर का स्वर्गदूत है। मैं क्या हूँ? परमेश्वर ने मुझे इतने बड़े काम के लिए चुना है। धन्यवाद परमेश्वर। मैं परमेश्वर की दासी हूँ। तेरे वचन के अनुसार सब कुछ पूरा हो। परमेश्वर की इच्छा तेरे द्वारा पूरी होगी। आमीन। जैसे मरियम अपने जीवन से परमेश्वर का वचन पूरा होने के लिए हाँ करती है, तो स्वर्गदूत उसे ब्लेस करके स्वर्ग को चला जाता है और मरियम पर पवित्र आत्मा उतरता है और वो गर्भवती हो जाती है। मरियम के गर्भवती होने से पहले यूसुफ नाम के एक पुरुष से उसकी मंगनी हो चुकी थी। जब उसे पता चलता है कि मरियम के पेट में बच्चा है, और वह इस बात से बहुत दुखी होता है और सोचता है, मैं उसे बदनाम नहीं करूंगा, पर उसे छोड़ दूंगा। परमेश्वर का एक स्वर्गदूत सपने में यूसुफ के पास आता है और यूसुफ को कहता है, हे यूसुफ, हे यूसुफ, यूसुफ, तू अपनी पत्नी को घर लाने से मत डर, क्योंकि उसकी कोख में जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार हूँ। उस समय यहूदा के ऊपर राजा हेरोदेस का राज्य था। होशियार! इस राज्य के महाराजा राजा हेरोदेस पधार रहे हैं। और ज्योतिष राजा हेरोदेस के पास आकर कहते हैं,
हे राजा, जो राजा पैदा हुआ है वह कहाँ है? हम उसके दर्शन करने आए हैं। तुम्हें कैसे पता कि यहाँ राजा उत्पन्न हुआ है? हमने उसका तारा देखा है। जाओ उसका पता लगाओ, मैं भी उसे प्रणाम करूँ। ज्योतिष उस तारे के पीछे चलते चलते वहां पहुंच जाते हैं जहां प्रभु यीशु का जन्म हुआ था, और वह झुककर प्रभु यीशु को दंडवत करते हैं। और प्रभु यीशु को हीरे, मोती, सोना और लुभान भेंट चढ़ाते हैं। ज्योतिषी उस रात वहीं रुक जाते हैं और स्वप्न में स्वर्गदूत से चेतावनी पाते हैं कि राजा के पास मत जाना। सुबह होते ही हम दूसरे रास्ते से चले जाएंगे। और वो सुबह उठकर ही दूसरे रास्ते से अपने देश वापस चले जाते हैं और शैतान हेरोदेस राजा के अंदर समा जाता है और उसे उबारता है। राजा, तेरे सामने एक और राजा पैदा हुआ है। तुम ऐसे करो, उस राजे को मरवा डालो। अगर नहीं तो 2 साल के या उससे छोटे बच्चे हैं, सबको मरवा डालो। उसी के बीच वो भी बच्चा मर जाएगा। हाँ, ऐसे ही करो। सेनापति। जी महाराज। जाओ, जितने भी बच्चे 2 वर्ष के या उससे छोटे हैं, मार डालो। जो आज्ञा महाराज। तो देखा, शैतान ने यीशु को रोकने के लिए कितने काम किए, लेकिन क्या कोई परमेश्वर की योजना को रोक सकता है? हम जानते हैं कि 2021 साल पहले आज ही के दिन यरूशलेम के बैतलहम गांव में हमारे उद्धारकर्ता यीशु का जन्म हुआ, और यह बहुत ही खुशी और आनंद का विषय है। सारे संसार का एक मसीहा, एक उद्धारकर्ता, प्रभु का प्रभु पैदा हुआ। हम आपको यह सुसमाचार देते हैं कि इस पृथ्वी पर मनुष्य कुछ भी कर ले, वो अपने पापों से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि पापों का छुटकारा सिर्फ और सिर्फ यीशु की कुर्बानी से ही हुआ है। यीशु जिंदा है। वो बड़े प्रेम से हमारी ओर बाहें फैलाए हुए कहता है कि हे मेरे बच्चों, मेरे पास आओ। लेकिन शैतान आज भी काम कर रहा है कि कोई यीशु को कबूल ना करे। वो लोगों के दिमाग में यीशु के प्रति गलतफहमी डाल रहा है ताकि उसे कोई जानकर कबूल ना करे। लेकिन परमेश्वर का प्रेम आज आपके लिए बड़ा है। क्या आप तैयार हैं? और इस सच्चाई को, इस सुसमाचार को जो आपने आज सुन लिया है, तो अपने मन को कठोर मत करो, क्योंकि यीशु ही उद्धार करता है। उसी का पवित्र लहू ही हमारे पापों का छुटकारा है। उसी में हमारे लिए जीवन है और अनंत जीवन भी। जब आप विश्वास करोगे तो सच्ची शांति को पाओगे, वो परमेश्वर की शांति जिसका अनुभव सिर्फ परमेश्वर से ही होता है। तो आइए यीशु को कबूल करके जीवन की खुशियों का आनंद लीजिए। आमीन, आमीन।